अस्सलाम वालेकुम सहमत क्लास। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अपनी जो है रवियन जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आप लोगों को अपने वक्त की जो है वो कदर करनी चाहिए। ये आपका कीमती वक्त है, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। अब आपका ये चौथा वीडियो लेक्चर है सबक नंबर 4 का। देखो कहीं कोई ज़िंदगी ना हार जाए। अब ये सबक के टॉपिक से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हमें एक दूसरे की मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए। ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी का जो मकसद है वो अल्लाह ताला ने यही रखा है कि वो शायर ने कहा है ना कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इस सबक में आपको ये ट्रैफिक के रूल्स और फर्स्ट एड के एक दूसरे की हमने मुश्किल वक्त में मदद कैसे करनी है। जब कोई ज़ख्मी है या चोट लग गई है तो उसको बर वक्त हॉस्पिटल हमने पहुंचाना है। उसकी यानी कि जान और माल की हिफाजत करना हर शहरी का, एक दूसरे की जान और माल की हिफाजत करना हर शहरी का फ़र्ज़ होता है। तो आपने इस सबक की रीडिंग में अच्छी तरह से पढ़ना है इसको। और आइए मज़ीद जानें पढ़ने से पहले के सवाल, पढ़ने के दौरान के सवाल, जैसा कि आपके हर सबक में ये सवाल होते हैं। तो रीडिंग भी अच्छी तरह से इस सबक की कीजिएगा। और इसकी मश्की सवालात में मुख्तसर सवालात हैं, खाली जगह MCQs और पैराग्राफ की तफ़हीम है। उसके बाद कवायद में ग्रामर का आ जाता है इसम मारफा इसम नकरा। इसम मारफा ख़ास जगह, चीज़ और शख्स के नाम को कहते हैं कि जो कि ख़ास होते हैं, उससे इसम मारफा का लफ्ज़ी मतलब होता है मारूफ़ या मशहूर। तो इसका मतलब ख़ास लोग ही मशहूर भी होते हैं और मारूफ़ भी होते हैं। तो इसम नकरा आम चीज़, कॉमन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो और इसम नकरा जो है वो है आम शख्स, चीज़, जगह के नाम को इसम नकरा कहते हैं। तो सवाल नंबर 7 में पेज नंबर 37 पे इसम मारफा और इसम नकरा आपने अलग अलग करना है। उसके बाद साबका लाहका है। आपको साबका का भी लफ्ज़ी मतलब बता दूं कि साबिक पहले, जो पहले आता है, और फिर लाहका जो बाद में लगाया जाता है। ये हमारे जैसे कमज़ोर और कम हिम्मत लिखा हुआ है तो ये कम तर, कम याब, ये जो कम का लफ्ज़ है ये साबका है, यानी कि उसने इसके साथ दूसरा लफ्ज़ लगाकर उसको बामायनी बनाया गया है। तो आपके इस सबक में अब एप्लीकेशन इन दरख्वास्त भी है और दरख्वास्त का पैटर्न तो आपको अच्छी तरह से आता है। और मैं फिर बता दूं कि दरख्वास्त लिखने के लिए आपने इदारे के सरबरा के नाम लिखनी होती है और आपको पता होना चाहिए कि इदारे का सरबरा कौन है और उसे क्या कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर स्कूल है तो प्रिंसिपल करेंगे। अब आपके ये सबक में है पोस्ट मास्टर के नाम, तो आपने डाकखाना यानी पोस्ट मास्टर साहब, डाकखाना कैंट, लाहौर ऐसे लिखा हुआ है। तो इदारे के सरबराह के नाम एप्लीकेशन यानी दरख्वास्त लिखते हैं। उसके बाद आपने इसमें से दरख्वास्त भी लिखनी है, याद करनी है अच्छे से। और ये आपको कवानीन, जो ट्रैफ़िक के कवानीन, बेसिकली ये वैसे बुनियादी तौर पर ये ट्रैफ़िक के कवानीन पे है ये सबक, जिसमें यानी कि रोड पे आपको ट्रैफ़िक के कवानीन की जो है वो पाबंदी करनी चाहिए। तो ये आप लोगों को ट्रैफ़िक कवानीन इसमें सिखाए गए हैं। आपने अच्छी तरह से इस सबक को गौर से पढ़ना है और इस सबक में का खुलासा भी आपने जहन में रखना है। ये यानी कि ख़ास बातों को, इसमें ख़ास पॉइंट जो होते हैं उससे खुलासा बनता है। तो आप लोगों ने रिवीजन में अच्छे से इसकी तैयारी करनी है और इंशाल्लाह फिर आपको टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो वो भी आप टेस्ट सोल्व करेंगे और फिर हम लोग आपको रिटर्न करेंगे। वस्सलाम, शुक्रिया।